महाकुंभ हादसे के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन इसी दौरान सीएम योगी की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठे और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने शनिवार को प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण किया। इधर बजट पेश हो रहा था, उधर सीएम योगी महाकुंभ में जहां भगदड़ मची थी उसका जायजा ले रहे थे। महाकुंभ में बीते 29 जनवरी को मची भगदड़ के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा। बसंत पंचमी पर होने वाले स्नान से पहले सीएम योगी का ये सर्वेक्षण बहुत अहम है। वहीं जिला प्रशासन भी 3 फरवरी को होने वाले स्नान को लेकर तैयारियों में है। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ नगर समेत प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर भीड़ की स्थिति और मेले की स्थिति का जायजा लिया। सीएम के दौरे के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि शहर में विभिन्न जगहों का हवाई सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री पहली बार प्रयागराज में थे और उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान सकुशल संपन्न कराने के मकसद से लखनऊ से 2 अनुभवी अधिकारियों समेत 60 पुलिस अधिकारियों की मेले में तैनाती की है। मुख्यमंत्री महाकुंभ नगर आ रहे उपराष्ट्रपति की अगवानी करने प्रयागराज हवाई अड्डे जाएंगे और महाकुंभ नगर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही वो 73 देशों से आ रहे राजनयिकों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया था। महाकुंभ स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ की घटना के बाद से लगातार महाकुंभ 2025 चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी इस घटना के बाद पहली बार प्रयागराज में हैं। योगी सरकार की ओर से लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से।
लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।